नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 14 अक्टूबर मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था वी गार्ड। तो वी गार्ड हमने क्यों सिलेक्ट किया था आप देख लीजिए। एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है और अपनी येलो लाइन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां पर हमने इस स्टॉक में एंट्री करने की कोशिश करी थी। तो जो हमारा बाइंग लेवल था मतलब 437 से लेकर के 441 के बीच में। तो ये स्टॉक ने आज के दिन में जो लो लगाया वो 436 का लो लगाया। तो हमारी बाइंग रेंज में परफेक्टली आ गया। स्टॉप लॉस से भी 3 रुपया दूर था और बढ़िया एंट्री आपकी स्टॉक के अंदर में हो गई होगी। अगर आपने डे लो के ऊपर इसमें एंटर करी होती तो आप ऑलरेडी 1% के प्रॉफिट में स्टॉक में बैठे होंगे। बस अब स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगाइए और ऑब्जर्व करना देखिए, शुरू रखिए और देखिए कैसे ये स्टॉक कंसोलिडेशन कंप्लीट करके ऊपर की तरफ भागता है और आपको 5% का टारगेट बढ़िया तरीके से दे करके जाता है। अगर नीचे भी आता है तो स्टॉप लॉस हमारा बहुत करीब है और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में हम इस स्टॉक में से एग्जिट भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी लॉजिक के ऊपर अपने खुद के स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए, क्योंकि जितना आप खुद से एनालिसिस करेंगे उतना आपको कन्विक्शन ज्यादा आएगा स्टॉक मार्केट्स में और ज्यादा कन्विक्शन आएगा तो आप अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करते हुए ट्रेड में लंबे टाइम तक मतलब इजीली एंट्री भी ले पाएंगे और लंबे टाइम तक उसमें टिक भी पाएंगे और वो आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। चलिए, दूसरा स्टॉक जो था वो था अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट अगेन आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक है और अपनी येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही मूव करता रहता है और वहीं पर हमने इसमें बाइंग करने की कोशिश करी थी। इसका जो बाइंग का लेवल था हमारा वो था 11,235 से लेकर के 11,420 के बीच में। तो ये स्टॉक डेफिनेटली उस रेंज में आया और हमारी एंट्री भी इसमें हो गई है। लो जो लगा है वो 11,240 का था और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो उससे काफी दूर है। ठीक है, तो आपकी एंट्री बहुत बढ़िया तरीके से स्टॉक के अंदर में हो गई और जहां पर आपकी एंट्री हुई वहां से आप ऑलमोस्ट आधे % के प्रॉफिट में भी शायद स्टॉक के अंदर में बैठोगे। तो बस इस स्टॉक को भी वी गार्ड की तरह वॉच लिस्ट पे लगाइए, ऑब्जर्व करिए और देखिए कैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागता है। ग्लोबल कंडीशंस थोड़ी सी ट्रबलसम है और प्लस अर्निंग सीजन आ रहा है तो शायद वेट एंड वॉच हो एंड थोड़ा सा स्टॉक्स को भागने में दिक्कत हो रिजल्ट आने तक में। बट यस, डेफिनेटली ये स्टॉक्स आपको रिजल्ट देंगे, एकदम से लॉस में भी नहीं जाएंगे। तो इनको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी रखना कंटिन्यू कीजिएगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं काफी टाइम से बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा था और अभी काफी लंबी अवधि के बाद में अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने आया है। तो इसका जो बाइंग लेवल था वो देख लेते हैं। 918 से 930 के बीच में हमने इसको बाइंग के लिए रखा था। तो ये जो स्टॉक है वो अपने बाइंग प्राइस पे आया, 925 का लो लगाया। तो बाइंग रेंज के एग्जैक्ट सेंटर में स्टॉक आया और बहुत बढ़िया से आपकी एंट्री भी इसके अंदर में हो गई होगी और हल्के फुल्के प्रॉफिट में भी आप शायद इस स्टॉक के अंदर में बैठे होंगे। तो बहुत बढ़िया स्टॉक ये भी रहा। ये भी बाकी दोनों स्टॉक्स की तरह एकदम ज्यादा कोई मूवमेंट दिखाया नहीं इसने और अर्निंग सीजन्स के लिए ये वेट कर रहा है। जैसे ही अर्निंग्स के रिजल्ट आएंगे शायद ये स्टॉक और तेजी से भागेगा, बट तब तक इसको होल्ड करके रखना बनता है क्योंकि डाउनसाइड इसमें कैप्ड है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा हमारे फेवर में है और इस वजह से हम इस स्टॉक के अंदर में लंबी अवधि तक टिक पा सकते हैं। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो मैंने स्क्रीन पर रख दिए, उनको देखते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।